Okay, now we have come to the another important part of the chapter is called kinematic equation of uniformly accelerated motion. यदि कोई चीज़ यूनिफॉर्मली एस्केलेट हो रही है उसके साथ काइनेमेटिक इक्वेशंस क्या होंगी. काइनेमेटिक इक्वेशन आपको एक याद ही है, तो v इज इक्वल टू वी ज़ीरो प्लस ए टी मीन्स मोशन. हमने जब भी हम काइनेमेटिक वर्ड यूज़ करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, हम मोशन की स्टडी कर रहे हैं इर्रेस्पेक्टिव वो क्यों चल रहा है. ठीक है, कौन चला रहा है उसको. तो हम जब मोशन में बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट वेलोसिटी, एस्केलेशन, टाइम, तीन चीज़ों की बात कर रहे होते हैं. और एक चौथा इज डिस्टेंस. राइट, उनके बीच में जो इक्वेशन बनती हैं वी कॉल देम काइनेमेटिक इक्वेशन. पहली हम पढ़ चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ी थी और 10th में पढ़ा था आपने. सो लेट्स टेक द ग्राफ अगेन, वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ. उसमें हमने ये क्या होगा इज एन एस्केलरेशन, और ये एस्केलरेशन क्या बता रहा है कि वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज़ यूनिफॉर्म, देयर इज़ नो चेंज इन वेलोसिटी. और यदि ये वेलोसिटी टाइम का एक्सेलरेशन है तो स्लोप इसका है हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल मीन्स जीरो, देयर इज़ नो चेंज इन एक्सेलरेशन बिकॉज वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट. देयर इज़ नो चेंज इन वेलोसिटी बिकॉज एक्सेलरेशन इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. ज़्यादा क्लियर. ओके, चलो ये जो लास्ट में गया है यहाँ तक बॉडी चली तो इट टुक टी टाइम का गाड़ी चलती रही. ठीक है, यदि हम इतने पार्ट इस ग्राफ के अंदर ये जो हमारा u और t के बीच में रिलेशन बन रहा है, तो यदि हम इस बीच वाले पार्ट को देखें तो ये क्या है, इट इज़ एरिया अंडर द कर्व. ये रेक्टेंगल टाइप का बन गया. क्यों बन गया, एक्स एक्सिस थी, वाई एक्सिस थी, इधर टाइम था, इधर यूनिफॉर्म हमारी वेलोसिटी थी. ठीक है, तो दिस इज एरिया. एरिया यदि मैं निकाल लूँ क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ में क्या है, u इंटू टी बोल सकता हूँ. तो आई कैन राइट एरिया इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम. u मतलब होता है वेलोसिटी, टी मीन्स टाइम. मैं ये लिख सकता हूँ. वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी इज इक्वल रेट ऑफ चेंज और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ठीक है, तो यहाँ से क्या बताया, देखो डिस्प्लेसमेंट को लिखता हूँ वेलोसिटी इनटू टाइम. तो ये क्या है, एरिया इज इक्वल टू, आई कैन राइट एरिया इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, स्टैंडर्ड यूनिट मीटर्स. या इसकी डायमेंशन यदि डिस्प्लेसमेंट की लिखोगे कैसी तो लिखोगे m0 l1 t0 बिकॉज इट इज़ द लेंथ. अब डिस्प्लेसमेंट तो ये हो गया, बट एरिया हमने पढ़ा था अभी तो नॉर्मली मीटर स्क्वायर. अब पर यहाँ बोल रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. ऐसा तो हो नहीं सकता. हमने क्या पढ़ा था इक्वेशंस में, कोई भी इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन होगी वही राइट हैंड साइड की डायमेंशन होगी. पर हमारी राइट हैंड साइड की डायमेंशन डिस्प्लेसमेंट की क्या आ रही है, L1, और ये एरिया मीटर स्क्वायर L2 हो गई. ऐसा हो नहीं सकता. नहीं, ध्यान से सुनो. यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एक तरफ हमने वेलोसिटी ली है और टाइम का मल्टीप्लिकेशन है. इट इज़ नॉट मीटर. तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड. ये सेकंड कट गए तो बची क्या, खाली मीटर. डायमेंशन भी लिख लो, देखो चलो वेलोसिटी की डायमेंशन m0 l1 t-1. टाइम की डायमेंशन क्या होगी, m0 l0 t1. तो यहाँ देखो t-1 t कट गया, बाकी तो बचा खाली l. तो डायमेंशन क्या होगी, सेम. तो एरिया की डायमेंशन और डिस्प्लेसमेंट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन सेम हो गई. तो इस पर्टिकुलर ग्राफ के अंदर जहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो और किसी भी कर्व के अंडर का नीचे का एरिया लूँगा तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी, जो बॉडी u वेलोसिटी से चल रही है. इस केस के अंदर सपोज उसका एरिया 32 यूनिट्स आता है तो विल राइट 32 मीटर्स, नॉट मीटर स्क्वायर, बिकॉज दिस डिस्प्लेसमेंट एरिया इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट. क्लियर है. दूसरा हमने कहा ये एस्केलेरेशन है, वो किसको बता रहा है, स्लोप. तो स्लोप एस्केलेशन हॉरिजॉन्टल है, दैट मीन्स स्लोप एस्केलेशन इज जीरो. एस्केलेशन जीरो मीन्स वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा, यही बता रहा है ये. नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. ये ग्राफ है, इसमें आप ध्यान से देखो, जीरो टाइम पर वेलोसिटी v0 थी और धीरे धीरे वेलोसिटी क्या गई, बढ़ती गई. कितनी पहुंच गई, v. कितना टाइम लगा, t. तो ये ग्राफ के अंदर क्या बता रहा है, दिस इज एन एस्केलरेशन, इट इज़ इंक्रीजिंग, स्लोप है, राइट, इट्स अ पॉजिटिव एस्केलरेशन. चेंज इन वेलोसिटी बोले तो कितना हो गया, v माइनस v0, फाइनल माइनस इनिशियल. ये तो ये वैल्यू हो गई. जीरो से यहाँ तक क्या है, ये t. o से क्या है, v. अब हमको क्या है, एरिया अंडर द कर्व निकालना है. तो एरिया अंडर कर्व में देखोगे एक ये स्क्वायर है, एक एरिया, दो पार्ट में बोल सकते हैं. तो टोटल एरिया अंडर द कर्व निकल जाएगा किसमें, v अपॉन t, मतलब v और t के ग्राफ के बीच में जहाँ पे एस्केलरेशन शो किया हुआ है. तो दिस कर्व के नीचे का एरिया निकालना है. सो लेट्स फाइंड आउट. तो एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल.
एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो वी विल राइट टी इंटू वी ज़ीरो। एरिया ऑफ द ट्राइंगल का हाफ बेस इंटू हाइट, सो हाफ बेस क्या है ये टी, यही तो है ए सी जो है ओ डी के बराबर टी। हाइट क्या है वी माइनस वी जीरो, तो वी माइनस वी जीरो। और हमने क्या बोला था, एरिया अंडर द कर्व किस में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, यही तो देखा लेफ्ट में भी। तो वी कैन से एक्स, नॉर्मली आपने पढ़ा होगा एक्स को हम किससे, डिस्टेंस को किससे, डिस्प्लेसमेंट को एस से करते हैं, कैपिटल एस से या स्मॉल एस से। तो नॉर्मली एस इज इक्वल टू वी कैन से वी जीरो इज सपोज द इनिशियल वेलोसिटी, वी कैन राइट यू टी प्लस हाफ, ये देखो v माइनस वी जीरो, ऊपर से देखो ये काइनेट हमको मालूम है v माइनस वी जीरो ए टी, तो यहाँ पे ए टी लिख सकते हैं। तो हमारी अगेन इक्वेशन आ गई s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कुछ याद आया? 10th में ये हमारी अगेन अनदर काइनेमेटिक इक्वेशन थी विच इज शोइंग अ रिलेशन बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी, एस्केलेशन, टाइम एंड डिस्टेंस। यदि आपको डिस्टेंस निकालना है कि कोई व्हीकल इनिशियल वेलोसिटी उसकी यू थी, टी टाइम बाद यदि ए उसका एस्केलेशन है तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, दैट इज़ व्हाट द सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन। अब चलो थर्ड वाली काइनेमेटिक इक्वेशन निकालते हैं। ये दिख रहा है एरिया, इसको चलो ऊपर लिखते हैं यहाँ पे, लेट्स राइट इट अगेन। अब हम इसको यहाँ ना सॉल्व ना करके यहीं पे इसको सॉल्व करते हैं। तो यदि आप इसको यहीं पर सॉल्व करोगे, टी इंटू वी जीरो प्लस हाफ टी इंटू वी माइनस वी जीरो सॉल्व करोगे तो यू विल गेट वी प्लस वी जीरो पॉइंट टी इंटू टी। आप सॉल्व करके देख लो, यही आएगा। ठीक है, ओके। अब ये जो टी है, इस वाली काइनेटिक इक्वेशन जो फर्स्ट है, तो हम यहाँ लिखते हैं वी माइनस वी जीरो अपॉन ए लिख सकते हैं। तो ये टी जो है रिप्लेस यहाँ से कर दें, तो लेट्स डू दैट। तो वी कैन राइट पहला पार्ट v प्लस वी जीरो बाई टू, टी की वैल्यू कहाँ से डाल दी, पहली काइनेमेटिक इक्वेशन से, क्योंकि हम पहले प्रूव कर सकते हैं, मालूम ही है। तो v माइनस वी जीरो अपॉन ए, ये v इधर ले गया तो v माइनस वी जीरो अपॉन ए, यही आ गई। अब इसको देखो a प्लस बी, ए माइनस बी, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला मालूम है। तो वी स्क्वायर माइनस वी जीरो टू स्क्वायर, टू इंटू ए, टू ए हो गया। ये क्या है हमारा, x को हम क्या बोलते हैं, s डिस्टेंस, तो वी कैन राइट 2ax इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी जीरो स्क्वायर। x को हमको s से रिप्लेस कर दें तो वी विल गेट v, थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, वी स्क्वायर माइनस वी जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, ये लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारी थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन जो हमने 10th में पढ़ी थी। तो देखो हमने सिंपल से वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम ग्राफ से रिमेनिंग टू, ये जो टू काइनेमेटिक इक्वेशन थी वो भी ड्राइव कर ली। और जो पहली वाली हमने कहाँ से की थी, सिंपल एक्सेलरेशन की बेसिक डेफिनेशन से। तो एक्सेलरेशन की मालूम होने की वजह से हमने सारी काइनेमेटिक इक्वेशन निकाल ली। बट किस केस के अंदर है, ऑल आर यूनिफॉर्मली एस्केलेटेड मोशन है, द एक्सेलरेशन इज़ कांस्टेंट, प्लीज़ अंडरस्टैंड। ये जो ए है इनके अंदर एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं होता, इट इज़ यूनिफॉर्म, मीन्स ये स्ट्रेट लाइन है, ये कर्व फॉर्म में नहीं है, याद रखना। यदि ये कर्व फॉर्म में होगा तो ये इक्वेशंस काम नहीं करेंगी। ठीक है, तो काइनेमेटिक इक्वेशंस आर गुड इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्सेलरेशन इज़ यूनिफॉर्म।